आ जाता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आरएन अभियान में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक लाइव चोरी का वाकया सामने आया है जो एसबीआई के आरएमआई ब्रांच में 16 अक्टूबर को हुआ था और 1.5 लाख रुपए चुराए गए थे। हमारे साथ दोनों भुक्तभोगी मौजूद भी हैं। भुक्तभोगी के एक छोटे पुत्र और बड़े पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे लालमोहन जी, कुछ देर पहले आपने सारी बातचीत बताई थी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये चीज़, एक तो एफआईआर आपने दर्ज किया, उसके बाद और कहां कहां अपनी बातों को ले गए, किसके किसके सामने आप ले गए और क्या क्या जवाब मिला है? आईओ आलमगंज थाना और एएसपी पटना सिटी, इन दो अधिकारियों के सामने मैं ले गया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी के पास ले गया, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव सहयोग नहीं, कहीं से पॉजिटिव सहयोग नहीं आया। और आप ये भी बता रहे थे कि 50,000 रुपए नहीं जमा करने दिए गए, 49,500 बल्कि 49,500 कि नहीं हो सकता है, वो आपको 25,000 करना पड़ेगा। 25,000 से अधिक जमा। और अरुण जी, आप बता रहे थे कुछ देर पहले हमारे साथ आप बातचीत कर रहे थे, तो आपने ये कहा कि मैंने एक साथ इससे पहले भी कई बार जमा किया है। जी, एक बार हुआ है 17 जून 2011 को जी 81,270 रुपीज एक बार में, 81,200 रुपए नन होम ब्रांच से, नन होम ब्रांच एसबीआई का पासबुक है, एसबीआई का प्रूफ है। 17/6/2011 को जी नन होम ब्रांच से हुआ है। 81,000 आप दिखाएं एक बार, हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी देखें, दर्शक भी हमारे देखें कि किस तरीके से यही पैसे नन होम ब्रांच में इससे पहले भी 81,000 रुपए जमा किए जा चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 50,000 रुपए भी जमा किए गए हैं। तो ये पासबुक के जरिए दिखाना चाह रहे हैं अरुण जी, जो छोटे पुत्र भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर पहले जब जमा हो सकते थे तो उस दिन जमा क्यों नहीं है, और यही दलील आपने उस दिन दी, तो क्या आपको क्या जवाब मिला उस वक्त? बोला कि जहाँ जमा हुआ है वहाँ जमा हुआ है, मेरे पास यही कानून है, हम इसी से चलते हैं। उनके पास यही कानून है। राकेश कुमार सिंह कैशियर बोला, राकेश कुमार सिंह जो 6 नंबर पे कैशियर थे, उन्होंने ये बातें कही। जी। अरुण जी, एक सवाल तो यहाँ पर फिर खड़ा हो रहा है, जो लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे, जो आपने आईओ को भी ये बातें बताई थी, सब सारी चीज देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो इसको लापरवाही कहें, जैसा आईओ ने बताया कि एक लापरवाही हो सकती है, मिलीभगत से वो अभी तक उस बात को इनकार कर रहे हैं, मिलीभगत से लापरवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें देखकर एक बार फिर से संदेह का घेरा जाता है बैंक कर्मियों के पास। जी आईओ साहब, यदि राकेश कुमार सिंह से पूरी तरह जो क्रॉस क्वेश्चन करें, जांच पड़ताल करें, तभी पता चल सकता है कि यह मतलब आईओ का मिली भगत है या नहीं। पहले नहीं कहा जा सकता कि आईओ का मिली भगत है या नहीं। लाइन तोड़कर कोई भी व्यक्ति उनसे क्या बात किया, इसको जानने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि आईओ के राकेश कुमार सिंह जो कैशियर नंबर 6 हैं, उनका उसमें मिली भगत है या नहीं है। वो बताएं राकेश कुमार सिंह की क्या क्या उन्होंने लाइन तोड़कर बात किया है। लाइन तोड़कर सभी चोर उससे बात किए हैं। टोपी वाला भी, जो वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और वो व्यक्ति भी जो ब्लेड मारा है, वो भी लाइन तोड़कर बात किया है, एक व्यक्ति को धक्का देकर बात किया है। और मोटा वाला व्यक्ति भी जो लंबा वाला है, वो भी। और ये सारी चीज जब आपने एसपी साहब के पास भी, आप शायद गए, हाँ, पीए के पास गए, उनको भी बताया आपने? मैंने मुख्यमंत्री को लेटर में दिया है, और प्रतिलिपि डीजीपी को दिया है, आईजी को दिया है, एसएसपी को दिया है, फिर एक लेटर दिया है एसपी को, एसपी पूर्व जो अभी मध्य वाले ही इंचार्ज हैं एसपी पूर्व का भी, और कहीं उनको भी दिया है। और कहीं से कोई भी जवाब, कोई भी सहयोग अभी तक नहीं मिला है। और उनका कॉपी प्रतिलिपि हमने दिया एएसपी को, आईए को, एसएचओ आलमगंज थाना, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अच्छा लालमोहन जी, एक सवाल ये भी जहन में आ रहा है कि क्या उस ब्रांच में आप पहले भी गए होंगे, इससे पहले भी आपने पहले आप एक बार गए हैं उस ब्रांच की? अगर बात की जाए, क्या उन चारों में से किसी और को आपने कभी देखा था? उन चारों में से किसी को भी इससे पहले उस ब्रांच पहले कभी ध्यान नहीं था? राकेश जी की अगर बात करें, इससे पहले जब आप उस ब्रांच में गए थे, तो क्या राकेश जी काउंटर पर थे? हम बहुत पहले गए थे, उस समय वो नहीं होंगे कर्मचारी, उस वक्त वो नहीं थे। उस वक्त आप कितने पैसे जमा करने गए थे? उस वक्त शायद ड्राफ्ट बनवाने गए थे, करीब 8-10 हज़ार का, वो बहुत पहले का याददाश्त। और इसके बाद आप जो गए, अब लगातार अब जा रहे हैं, जैसा अरुण जी ने भी बताया कि 22 तारीख को भी गए, 30 तारीख और उसके बाद भी गए, 20 तारीख को भी आप लोग गए हैं वहां पर। तो तब जाते हैं तो क्या वो चारों चोर वहां पर फिर नजर आए? ना, फिर उसके बाद नजर नहीं आए, वो कोई भी नजर नहीं आए। और राकेश जी का क्या व्यवहार था उसके बाद जब आप जाते हैं तो? राकेश जी का व्यवहार में कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं हम देखे उनके चेहरा पर।
जी जी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? जी, हम ये बोलना चाह रहे थे कि एक कॉपी हम आरबीआई के ओम्बुड्समैन को भी दिए हैं कंप्लेन का, और एक कॉपी हम एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर बिहार उनको भी दिए हैं। दूसरा बात ये बोलना चाह रहे हैं कि हम गए थे तो उनकी जो दृष्टि है, जो बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उस तरह से तो हमें मतलब संदेह डाउटफुल लगा राकेश कुमार सिंह की, और इसी संबंध में हम गए थे कि एक बार 25,000 जमा किया, दूसरे दिन में 23 तारीख को 5,000 जमा किया। उन्होंने मेरा पासबुक भी पूरा अच्छी तरह से देखा, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि तो ऐसी है। मैंने बोला कि मे आई नो योर नेम, तो उन्होंने नाम बताने से भी इनकार कर दिया, राकेश कुमार सिंह। जबकि कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं वो या तो नेम प्लेट पहने या उनका बोर्ड लगा रहे कि उनका क्या नाम है, ये रूल है, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उनके पास नेम प्लेट भी नहीं था और बोर्ड भी नहीं है कि उनका नाम क्या है, और नाम बताने से भी उन्होंने इनकार किया। उस दिन पिताजी की अगर आपकी बात की जाए, जो पिताजी आपके जाते हैं वहाँ पर बातचीत होती है, और आप जब बाहर निकल गए कुछ देर के लिए, जब आपको बोला गया कि नहीं अब 6 अकाउंट चाहिए, आपने हालांकि पहले बातचीत की, आपने ये बताने की कोशिश की कि मैंने पहले भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ये नया नियम कब से आ गया, लेकिन उसके बाद भी जब आप जाते हैं, उसके बाद जब आप लौटते हैं, तो इस दरमियान क्या स्थिति देखते हैं? इस दरमियान देखते हैं कि वो खाली है बैंक में भीड़ कम गया है, और बाबूजी चुपचाप बैठे हुए हैं, और काउंटर भी खाली है। काउंटर उस समय 4-5 आदमी का लाइन लगा हुआ था, इस समय काउंटर खाली हो गया। हम आकर के लिखने लगे, कुछ देर के बाद बाबूजी का ध्यान गया तो दिखाए, तो हम भी अवाक रह गए। फिर लोगों को बताए, ये लोग बोले उन लोगों को 100 नंबर पर फ़ोन करना चाहिए था, खुद पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास फ़ोन है, साधन है, उनके बात का विश्वसनीयता भी अधिक है। तो हम गए, पुलिस के फ़ोन नंबर का लिस्ट भी है, FIR करने गए, तो उसी में 1 घंटा लग गया, तब तक चोर है जो बहुत दूर चला गया। अच्छा लालमोहन जी, क्या ये भी सच है कि उस दिन ही कुछ लोगों ने 1 या 1.5 लाख रुपए जमा किए थे, कुछ और लोगों ने वहां पर? हाँ, और उनसे कोई इस तरीके की परेशानी उनको नहीं हुई? हाँ, निश्चित रूप से नहीं हुई, तभी ना जमा किए। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब उनसे काउंटर पर ये नहीं बोला गया, काउंटर पर आपने ये नहीं बोला गया कि आप पैसा जमा कर सकते हैं 49,000 या 25,000, कुछ ऐसा उनके साथ ये केस नहीं हुआ? और आपने जो आवेदन दिया उसमें ये भी लिखा है कि आरोपी ने भी 1.5 लाख रुपए जमा किए? आरोपी 1.5 लाख नहीं, शायद 1 लाख जमा, 1 लाख जमा किया। मीन्स वो उस दिन था व्यक्ति जी, उस दिन था। अब हम 100% नहीं कर सकते वो आरोपी है नहीं, लेकिन उससे पूछताछ किया जा सकता है। 22 तारीख को जमा किया है वो आरोपी जो इन चारों में जो नहीं, इन चारों में नहीं जी, उस दिन बैंक में था, तो उस दिन जो बैंक में था हो सकता है एक दूसरे को जानता हो जी, पूछताछ करने से ही तो पता चलेगा, किसी तरह से जानता हो। 22 तारीख को उसने 1 लाख रुपया जमा किया है। 22 तारीख को, यानी 16 तारीख को ये वाकया होता है ये, जी। और 22 तारीख को वो 1 लाख रुपए जमा किया। उस दिन वो 16 तारीख को उस दिन बैंक में था। हम 100% नहीं कर सकते हैं, उसका भी चेहरा है, वो भी घूम रहा था वहाँ, देखा गया है। एक जो आरोपी है टोपी वाला, उससे बात, यानी एक जो चोर, उसमें आप जिसको आप चोर कह रहे हैं, जो 4 लोग वहां पर हैं, उनमें से वो शख्स उससे बात भी कर रहा है, और उसी शख्स ने 22 तारीख को 1 लाख रुपए जमा किया है। तो क्या ये बातें आपने अनुसंधान के लिए आईओ को बताई? सब बात बताई। उन्होंने बोला कि सब एंगल से जांच करेंगे, लेकिन करेंगे जी, यहाँ तो हमें चाहिए कि जांच करना है अभी, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो वो तो दिल्ली भाग जाएगा, मुंबई भाग जाएगा, तो चोर तो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर आउट ऑफ जुरिडिक्शन हो जाएगा बिहार पुलिस का। जी, जब ये सारा वाकया होता है, सारी चीज़ें होती हैं, एक सवाल यहाँ पर ये जहन में आ रहा है लालमोहन जी, कि जब आप रिटर्न होते हैं, बाहर से आप अंदर आते हैं, आप देखते हैं कि बैग आपका कट चुका है और पैसे नहीं हैं, आपके पिताजी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त उस समय उन चारों की क्या स्थिति थी? वो 4 जो आरोपी हैं जिनको हम चोर समझ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति थी? वो कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? वो तो तब तक नहीं थे, लापता थे। वो वहाँ से गायब हो चुके? बैग कट गया, जब मेरा नज़र पड़ा तब तक वो गायब थे। वो चारों वहाँ पर नहीं थे? चारों नहीं थे। और वहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे, यानी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि बैंक में ऐसा ही होते रहता है, ये बैंक है जो खतरनाक है ही। मतलब वो ये कह रहे थे कि इस बैंक में इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है, इसी तरीके से बैग काट के चोरी की गई है। हाँ, पब्लिक लोग बोल रहा है वहाँ पर के। और ये बात आपने मैनेजर साहब को बताई? हाँ, मैनेजर साहब को बार बार बताया है कि जी, कैसा घटना बार बार यहाँ हो रहा है। और अभी तो एक और FIR भी है, जिनके साथ 1 लाख रुपया 2 बार है, जो 2 लाख रुपया है, जो एक बार गोली भिरा करके, एक बार गोली मार करके उनको छीन लिया गया। चलिए अरुण जी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से रूमी है। स्वागत है रूमी जी आपका आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये अभी तो मैं आपका देख रहा था चैनल पे जी,
ये जो डिबेट हो रहा है, जी लेकिन उसमें बैंक के एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट तो लग रहा है जाहिर, जी लेकिन साथ में पुलिस की जो कार्यवाही है वो तो बहुत ढीली ढाली है, जी और पुलिस पे भी ये मतलब शक के दायरे में है वो भी। जी पुलिस अपना कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। इस गवर्नमेंट में तो एकदम पूरी तरह नाकाम है ये government। रोमी जी, लेकिन आपने सुना होगा जब हम आईओ से बात कर रहे थे, फोन पर उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है और अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। वो अपनी दलील दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि बैंक कर्मी पर जो शक जाहिर किए जा रहे हैं पीड़ित की तरफ से, उन पर उन्होंने कहा कि हम इसे शक नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये मिली भगत ना हो बल्कि लापरवाही हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरुण जी, तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ धांधली हो सकती है यहाँ पर। अगर बात की जाए, बैंक कर्मी भी मिले हो सकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी या फिर जो वहाँ पर चौकीदार हवलदार या जो है उनसे उन पर भी एक शक की सुई जा रही है। ये शक की सुई जा रही है, तो ये तो जांच के बाद जब आईओ साहब उन लोग को क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनका जब जवाब आएगा, जो जवाब वो देंगे उससे पता चलेगा। लेकिन मेरा एक बात ये कहना है कि उन चोर है वहाँ पर जरूर मोबाइल फ़ोन का यूज किया होगा या उस प्रेमिसेज में यूज किया होगा। जब ये बाहर थे तो इनके गार्ड करने के लिए, इनको देख रेख के लिए कि ये बाहर है, टोपी वाला जो टकला है जो हेड शेप किया हुआ वो बाहर रहा इनके साथ। प्लस वो जरूर मोबाइल फ़ोन से या तो मिस कॉल देता होगा जो अंदर चोर है उसको, कि मिस कॉल देंगे तो आप लोग ब्लेड से काटना शुरू कर देना। उसके बाद दूसरा बात, जब वो यहाँ से चल दिया अंदर तो वो अंदर से शायद मिस कॉल भी दिया होगा कि यहाँ से चल रहा है, जल्दी वहाँ से भागो, तो वहाँ से भाग गया है। प्लस आप जब ध्यान से देखेंगे तो एक बार काट करके वो कुछ निकाला है डायरी, तो देखा कि डायरी है, फिर उसने बैग में घुसेड़ दिया डायरी को, और या बैग ही निकाल लिया होगा, लेकिन उधर से मिस कॉल अंदर से आया नहीं होगा, तब तक ये भागा नहीं। जब उधर से मिस कॉल आया वगैरह तब वहाँ चल दिए, तो ये जब वो गए तो ये अंदर घुसे। तो इसका मतलब है कि मोबाइल फ़ोन का भी वहाँ यूज हुआ। तो यह बहुत ईजी है कि NMCH RMRI ब्रांच में पार्टिकुलर सभी समय आता है, वीडियो फुटेज पे समय है, तो उतना बजे कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया और उनका डिटेल क्या है, इससे भी पता चल सकता है। ये भी एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। लेकिन लालमोहन जी, एक सवाल ये भी हम करना चाहेंगे। 16 अक्टूबर का दिन था, यानी मंगलवार का दिन था, 11 बजे का समय था। एक ऐसा वक्त, ऐसा दिन जो माना जाता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा बैंक में चहल पहल रहती है, शुरुआती हफ्ते के शुरुआती दिन रहते हैं। समय 11 बजे एक बहुत प्राइम टाइम कहें अगर बैंक के लिए तो गलत नहीं होगा। उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर उस दिन क्या माहौल था, कैसा माहौल था? क्या उतनी ही भीड़ भाड़ थी, बहुत ज्यादा चहल पहल थी? बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी जी। भीड़ नॉर्मल से थोड़ा कम ही कहा जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो लोग षड्यंत्र करके किया और जितना आसानी से किया, तो उससे तो यही लगता है कि बैंक कर्मी बिल्कुल ग्राहक सुरक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाह तो हैं ही, और मिली भगत का अब कितना चांस है प्रतिशत, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच के बाद ही पता चलेगा। अरुण जी, यहाँ पर जब आईओ से बात हो रही थी तो आपने सुना होगा कि दिनेश बहादुर जी ने यह भी कहा कि हम इस एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनके गांव से ही कोई लोग पीछा कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि उनके बैग में 1.5 लाख रुपए हैं, और उसके बाद उनमें से भी कोई हो सकता है। शक की सुई आईओ की आपके गाँव वालों की तरफ भी जाती है। क्या आप भी ये इस बात को सोचते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि उस दिन जब आपने ज़मीन, जैसा कि ज़मीन बेचकर वो पैसे आए थे, तो जब आपने ज़मीन बेची हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे इन सारी चीज़ों को कि 1.5 लाख रुपए आपके पास है, और 1.5 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, तो क्या ये आपका भी कुछ ऐसा अंदाजा है, किसी के ऊपर में शक है? जी, दो बात मैं बोलना चाहता हूँ इसके संबंध में। एक बात है कि जो ज़मीन हमारा खरीदने वाला है वो बैरिया का है। हमारा गांव पड़ता है गौरीचक, उस्फा गौरीचक के आसपास जो है, तो वो रास्ते में ही पड़ता है, तो वहाँ से भी तार हो सकती है, वहाँ से भी मतलब इसकी लिंक हो सकती है। लेकिन दूसरी बात है, जांच यदि होती तो अभी तक कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर होता। 2%, 4%, 10%, 20% कुछ तो रिजल्ट होता, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट 0% है। तो हम कैसे कहें कि जांच हो रही है? किसी पर शक नहीं है? नहीं, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा लिस्ट पर, तो क्या उस शक को, ठीक है आप यहाँ पर आप नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम उन बातों को समझ सकते हैं लालमोहन जी, लेकिन क्या उस शक को या उस नाम को आपने आईओ के सामने रखा है? आईओ नाम लेना चाहे तब ना पूछेंगे, तब ना नहीं, वो तो आप खुद भी बता सकते हैं कि भाई हमको इन पर भी शक है। जैसे आपने कैशियर का नाम लिया, जैसे आपने उन चारों को बोला, तो क्या आपने इच्छा व्यक्त की है उनके सामने
लेकिन वो है जो माने बहुत शुरू में लग रहा था कि एक्साइटेड हैं, लेकिन अब लग रहा है अच्छा, कि चलिए उनको चलिए हम बोझ आपसे के रूप में ले रहे हैं। हम आपसे इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जब आप बैंक से जब आप गांव से चले, जमीन बेच के आपने पैसे रखे अपने बैग में, तो आए कैसे? क्या प्राइवेट व्हीकल से आए, बस से आए, ट्रेन से आए? ऑटो से आए। ऑटो रिजर्व करके आप? नहीं, रिजर्व करके नहीं आए, माने और पब्लिक लोग। और पब्लिक कोई और गांव का आपके साथ आया आपके परिवार के अलावा? मेरे परिवार के अलावा हाँ आया था, लेकिन उन लोगों पर शक शायद नहीं है या बहुत हल्का फुल्का है। शायद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है आपको। तो क्या ये बातें आपने अनुसंधान में बताई हैं पुलिस को? हाँ, आईओ को बताई है ये सारी बताई है चीजें? कि मेरे चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और अरुण जी आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। चंदन है, स्वागत है चंदन जी आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हेलो जी जी, अपनी बात रखें आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर बैंक के हर स्टाफ अपना काम करे, हर काउंटर पे हो, तो भीड़ लगेगा ही नहीं, तो ये मामला होगा ही नहीं ऐसा। क्योंकि स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी बैंक में जाइए तो 2 काउंटर खुला है, 1 काउंटर खुला है, 50 आदमी 100 आदमी लाइन में लगे हैं जी। तो ज्यादातर परेशानी जब भीड़ बनता है तो क्राइम होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अगर कर्मचारी सही से काम करें तो शायद ऐसी वारदात ही ना हो। लेकिन अरुण जी, उससे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे जिस एंगल पर हम बात भी कर रहे थे। लालमोहन जी ने कहा कि शक पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन क्लीन शीट भी लालमोहन जी ने नहीं दी है। तो क्या ये सारा वाकया, जब आप लोग गांव से आते हैं, ऑटो से आते हैं, ये तो परिवार वाली बात हो गई कि कुछ परिवार के अलावा कुछ लोग थे जो आए थे, इसके अलावा क्या कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जो आपके साथ डायरेक्ट नहीं आए थे, लेकिन आपके वो गांव वाले थे या गांव के लोग आपने देखे वहां पर बैंक में या पटना में? देखिए सर, वहाँ से मेरे गांव से एक ऑटो चलता है जी। चंडासी तक, फिर गांव वाले इधर उधर होता है, फिर ऑटो चेंज करते हैं तो सेम व्यक्ति बैठे नहीं, फिर वहाँ से चलता है आगम कुआं तक, फिर वो इधर उधर हो गए, फिर ये हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में अपने माँ को दिखाए, फिर वहाँ से बैंक में आए, तब ये पीछा लगे हैं। चोर जो है पहले जस्ट 10:15 या 16 मिनट पे पहला चोर घुसा है, और फिर उसके 1 मिनट बाद दूसरा, फिर 1 मिनट बाद नहीं, तीसरा। ये तो चोरों की बात हो गई। जी जी, चोरों, बिल्कुल चोरों की बात आपने और तो उसमें लिंक हो सकता है आवेदन तो- में लिखी भी है, एफआईआर में भी नाम दर्ज किया है आपने, जी, जी। और शक की जो सुई है आपने जो काउंटर पर कैशियर है उन पर भी आपने किया है। जी। लेकिन क्या एफआईआर में इनका कहीं पर नाम है? कुछ गांव वालों का नाम है जो पहुंचते हैं? जी नहीं, हमें डाउट तो हुआ नहीं, लेकिन यदि आईओ चाहे तो हम नाम बता सकते हैं कि जिनका आईओ जमीन खरीदे जी, उनसे अरुण पूछताछ जी, कर कई सकते हैं। चीजें ऐसी होती हैं कि आईओ जी। आपसे पूछेंगे नहीं, जी जी, क्योंकि आईओ को तो हमने नहीं तो पता जमीन है। जो खरीदा उससे पूछा जी। कि आप इस सब चोर को जानते हैं तो नहीं, तो उनसे भी हम फोन पर भी बात करते रहे, आप कहाँ हो क्या हो। तो इस तरह से जो बात कर रहे हैं उससे तो पता नहीं चलता है कि लिंक है, लेकिन हम यदि हो तो हम बिल्कुल, आप जांच इस के लिए बात तैयार को हैं। इस बात को भी आप आईओ को बताएं जो बातें हुई जी, जी। कि ये कुछ ऐसा भी शक है। अगर शक नहीं है तो एक थोड़ा सा संदेह जरूर जी, है जी। इनके ऊपर में, ये भी आप बात रखें। और लालमोहन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब जमीन का सौदा हुआ, जब आपने जमीन बेची, जब आपने पैसा लिया, तो ये कितने लोगों को वहां पर पता था? वहाँ गांव के जो भी जागरूक लोग हैं सभी को पता है। लगभग सब लोगों को पता था। और ये पता था कि उस दिन आप जाने वाले हैं बैंक में पैसा नहीं, जमा ये करने पता के लिए? ये कितने लोगों को पता होगा? अगर आप सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो कितने लोगों को पता होगा? शायद किसी को नहीं, ऐसे निकलते हुए देख लिया तो वही जाना होगा कि शायद बैंक लोग जा रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग किसी से चर्चा नहीं किए थे। और वो तो बहुत से टारगेट पहले से किया हुआ होगा कि जब जाएगा तो बैंक जा सकता है। टारगेट पहले से किया होगा, मतलब आप ये थोड़ी सी गुंजाइश है कि ये टारगेट, ये पीछे आपका गांव से भी चल रहा होगा। चल रहा होगा। चलिए बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ इसी बीच आरा से जुड़ गए हैं, अमित हैं। स्वागत अमित जी आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, कल का घटना है बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे आरा में चित्रटोली रोड ब्रांच में जी। कल मेरे चाचा जी का 13,000 रुपया बैंक से चोरी कर लिया गया। जी। वो जब 13,000 रुपया काउंटर से निकाल के जी। जब निकल रहे हैं तो बैंक परिसर के अंदर ही 13,000 रुपया चुरा लिया गया, जी। जिसका लिखित हमने एफआईआर भी मेरे चाचा ने टाउन थाना में किया है। जी। और हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में जो बैंक के अंदर लगा हुआ है जी। कि अंदर भी 3 चोरों को हम लोगों ने टीवी के अंदर देखा, उनके सीसीटीवी फुटेज में जी। जो है कि नहीं वो पैसा किस तरीके से पॉकेट से निकाल रहे हैं। जी। और उसके पहले भी उस बैंक में उस तरीके का घटना हो चुका है जी। और फोटो निकल चुका है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोग लापरवाह हैं। और उनके चलते जो बुजुर्ग लोग, जो महिलाएं जो जा रही हैं,
वो बैंक परिसर के अंदर लूट का शिकार हो रही है। अमित जी एक सवाल हम आपसे ही करते हैं, क्या ये लापरवाह है या मिलीभगत है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, ये लापरवाह है, शुद्ध रूप से कोई छोटा मोटा अमाउंट है जी। उस मामले में लापरवाह है, और बड़ा जो पैसा रह रहा है ये सब कुछ देखने के बावजूद कहीं न से कहीं से मिली भगत का भी अंदेशा जरूर कम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो लापरवाह भी हैं और मिली भगत भी हो सकती है। लालमोहन जी, अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को, अगर बातचीत के जरिए जो बातें निकलकर सामने आई, निश्चित तौर पर शक की सुई हर तरफ जाती है। उन चारों चोरों पर भी जाती है जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, बैंक के कर्मियों पर भी जाती है, खासतौर से उस बैंक कर्मी पर जिसने जिस तरीके से इनकार किया, जो शक हो रहा है उस पर भी जाती है। शक की सुई अगर बात की जाए तो जा रही है कुछ कार्यशैली पर भी कि आखिर इतना सुस्त कार्यशैली क्यों हो रही है। लेकिन चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई, आप इस एंगल को भी नहीं पीछे छोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें शुरू से कोई आपका पीछा कर रहा हो, गांव से ही ये चीजें निकलकर सामने आई हो, गांव से ही कोई लोग आपके पीछे लगे हुए हो, टारगेट किए हुए हो, और यहां पर आके उनको कुछ साथी भी मिल गया, या ये चारों भी कहीं ना कहीं उनके लिंक से भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि इस शताब्दी में, 21वीं सदी में, इंफॉर्मेशन युग में इतना सब डिटेक्टिव ये सामान है, और उसके बावजूद कोई न जांच हो रहा है, न कोई प्रयास हो रहा है, न किसी का मोबाइल चेक हो रहा है, न किसी का मोबाइल कॉलर चेक हो रहा है। तो इससे हमको बहुत निराशा हो रही है। निराशा मतलब आपको हो रही है कार्यशैली पर, किस तरीके से काम हो रहा है, शैली पर बहुत निराशा हो रही है, पुलिस की कार्यशैली पर बहुत निराशा। जी, हम दो बात बोलना चाहते हैं। एक बात है कि वीडियो फुटेज हमारे पास है और उसका स्नैपशॉट भी आता है, वो हमें बैंक से उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका यदि तो स्नैपशॉट की तो बात उन्होंने कही, आईओ ने, आपने सुना होगा कि उस विजुअल को हमने स्टिल में भी तब्दील किया है, और उसके बाद भी सेपरेट थिंग सर। अच्छा, स्नैपशॉट की स्टिल फोटो लेता है, वो थोड़ा क्लियर रहेगा, और जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसी के बीच में 4-5 बार फोटो भी लेता है, वो दैट इज स्नैपशॉट। तो दो बात हम बोलना चाहते हैं। एक तो ये कि उसका स्केच जारी किया जाए, तो 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60% 70% ये कहते हैं कि चोर जरूर पकड़ा जाए। यदि स्केच जारी करके पंपलेट चिपकाया जाए पब्लिक प्लेसेस पे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बैंक है जहाँ, और पूजा स्थल है जहाँ जहाँ भीड़ जुटता हो डेली, वहाँ तो जरूर पकड़ा जाए। और उसके तरफ से मैं 10,000 रुपये इनाम की घोषणा करना चाहता हूँ, और प्लस मैं समझता हूं कि पुलिसकर्मी को भी 10,000 रुपया इनाम घोषणा करना चाहिए, बैंक वालों को भी घोषणा करना चाहिए 10,000 रुपया इनाम। क्योंकि यदि हमारे घर में किसी का कुछ बैग काट ले गया, चोरी हो गया, किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी तरह से हत्या कर दी गई, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उसकी रक्षा करें? बनती है, नहीं बनती है? तो बैंक कैंपस के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें जब ये घटना हुआ तो क्या बैंक की जिम्मेदारी जीरो है? चलिए, बिल्कुल सही बात है आपने कही निश्चित तौर पर। और लालमोहन जी, अरुण जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने चर्चा की, और निश्चित तौर पर हमारे तरफ से, आर्यन टीवी की तरफ से जितना हो सकता है हम सहयोग इस मामले में करेंगे, और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई, यहाँ पर अरुण जी ने जो बातें कही हैं कि अगर उन्हें पकड़कर सामने लाया जाए, इन चारों चोरों को जो तस्वीरों में देख रहे हैं, तो वो अपने तरफ से 10,000 रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। स्केच की बात कही है, हम भी गुजारिश करेंगे, अगर ये कार्यक्रम पुलिस वाले देख रहे हैं तो हम भी यही, प्रशासन देख रही है तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि अगर स्केच जारी होता है तो शायद कुछ कामयाबी मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम उन दर्शकों से भी अपील करेंगे जो स्केच के इंतजार में ना भी रहें, जिन्होंने हमारा ये कार्यक्रम देखा हो, जो तस्वीरें देखी हो, जो फुटेज के जरिए 4 चेहरों को देखा हो, अगर उन 4 चेहरों में से किसी को भी अगर कहीं पर देखते हैं दर्शक, तो जरूर अपने नजदीकी थाने में जाकर उसके बारे में बताएं, तो शायद इसमें कामयाबी मिल सकती है। तो आर्यन अभियान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@aryan.tv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।